ये आपको मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया ट्राइंगल एबीसी के अंदर, एक ट्राइंगल है एबीसी, फिगर भी आपको यहाँ पे दे दिया है जैसा आप देख रहे हो, है ना। ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप देख रहे हो क्या दिया है कि ए बी बी सी और सी ए का रेशो, ए बी का रेशो, बी सी का रेशो और सी ए का रेशो, है ना, किसके इक्वल होगा ये अपने को मालूम करना है। तो ए बी, सबसे पहले बात करते हैं ए बी बी सी और सी ए। सी ए कहाँ है आपका, ये सी ए, और यह फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है कि बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से बी क्या है, 90 डिग्री है ना। ये सिंबल किसका होता है, 90 एंगल का होता है। ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 30 डिग्री होगा। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, 30 60 90 एंगल का ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल 30 60 90 डिग्री का बन जाएगा। आपको एक बात मालूम होगा कि जो 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, हाफ होता है। 30 के सामने, ये 30 एंगल है, इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके अपोजिट वाला, अपोजिट क्या है, बीसी, कौन सा है, बीसी। बीसी क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, जो 90 के सामने वाला होता है। ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला ये कितना है, 90 डिग्री, है ना। ये सिंबल से हमको मालूम पड़ा क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज को मान के चलूँ 2 है, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये इसका हाफ कौन होगा, 30 के सामने वाला। 30 के सामने कौन सा है, बीसी, बीसी हाफ होगा, यानी बीसी कितना होगा, 1 होगा। ये बात क्लियर होगा सभी को। तो आप चेक कर लो कि सी ए कहाँ है, सी ए कहाँ है, 2, तो आपका सी ए जो है लास्ट में, तो ये इसकी पोजीशन क्या आएगी, सबसे लास्ट में आएगी, सबसे आखिर वाला। तो सी ए को हमने कितना लिया, 2 लिया, तो 2 कहाँ है, सी ए, ये वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी नहीं आएगा आंसर, ये भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन 2 है, या तो ऑप्शन डी आएगा या तो ऑप्शन ए आएगा। अब फिर चेक कर लो, BC 1 आना चाहिए, तो BC का पोजीशन क्या है, बीच वाला, तो बीच वाला कहाँ है, 1 है, तो ये वाला बीच में 1 आया है, यहाँ पे बीच में 1 नहीं आया, तो ये नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। जिसके पास नॉनित का प्रैक्टिस सेट है उसमें चेक कर लेना, हो सकता है इसका आंसर रॉन्ग दिया है, बी आंसर दिया है, बट इसका आंसर क्या होगा, ए आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6 and 8 एंड द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और ओरिजिन दिया है, ओरिजिन के बीच में और ये जो पॉइंट दिया है इसके बीच में। ठीक है, अब ये पॉइंट के बीच में अपने को डिस्टेंस मालूम करना है। अगर मैं डायरेक्ट बोलोगे मुझे, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे आएगा, तो देखो 6 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया, 100, 100 के स्क्वायर रूट ले लो, कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ पूरा सॉल्व करके। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब ओरिजिन की बात होगा तब। जब ओरिजिन की बात करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग और आंसर लगा सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट डिस्टेंस फार्मूला का जब इस्तेमाल करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, तो आपको मालूम होगा, इसको आप अगर x1 ले लेते हो, इसको ले लो x2, है ना, यहाँ पे y2 ले लिया, यहाँ ओरिजिन को क्या ले लो, 0 और 0 ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका y1। ठीक है, ये आ गया x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 ले लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितना है, x2 कितना है, -6, तो मैं यहां लिख देता हूं -6 माइनस कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहां लिख दो आप 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, तो y2 आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 लिख दो यहाँ पर, ये 8 हो गया, -0 स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये कितना आ गया, -6 बचा, तो यहाँ पे आ गया आपका -6 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और दोनों मिला दिए तो कितना हो गया 100, और इसके किसके बराबर होता है 100, 10 के बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 36 10 आ गया। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। कैसे सॉल्व किया देखा आपने, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होता है, उसका स्क्वायर y2 माइनस y1, उसका स्क्वायर फिर पूरे के पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैसे करना था, ये पूरा मैंने सॉल्व करा दिया, तो आपको समझना है ये आसानी से हो गया। अब कभी भी ये क्वेश्चन जब आएगा, देखो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी इस तरह का आएगा तो आपको सीधा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा आंसर, मैंने बता दिया आपको, सीधा आंसर लेना है 1।
कैसे आता है, देखो साइन 75 किसके बराबर होता है, कॉस 15 के बराबर होता है। साइन 75 किसके बराबर होगा, कॉस 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डायरेक्ट ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, साइन 75 की जगह क्या लिखोगे, कॉस 15 लिखोगे और कॉस 15, तो कॉस 15 डिवाइड बाय कॉस 15 आ जाएगा 1। तो आपको याद रखना है, कभी भी ऐसा आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो सकता है यहां पे क्या देगा, मान के चलो मैं अपनी तरफ से लेता हूं, यहां दे दिया 1060 दे दिया, 1060 दे दिया, और यहां पे तुमको दे देगा, हो सकता है कॉट दे देता है, कॉट कितना दे दिया 30, कॉट 30 दे दिया, 1060 दे दिया, कॉट 30 दे दिया, तो भी क्या होगा, वही आंसर आएगा, दोनों कट होगा और सीधा क्या आएगा 1, क्योंकि 1060 किसके बराबर होता है, कॉट 30 के बराबर होता है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये याद रखना, 10 कॉट का जोड़ी इस तरह से बनता है जिस तरह से साइन कॉस का बना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 and 16 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो बोला है, ठीक है, किसका रेशियो बोला है, हाइट का रेशियो बोला है। तो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। मैंने क्या बोला, हाइट का रेशियो बोला, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट जब करोगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 16 का क्या आ जाएगा, 4। तो 3 और 4 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब हाइट मालूम करने बोलेगा या फिर बेस मालूम करने बोलेगा और किसका एरिया का रेशियो दे देगा, किसका रेशियो दे देगा, एरिया का रेशियो दे देगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 9 का 3 लिख देना और 16 का 4 लिख दिए। बात समझ में आया। तो पहले 9 था इसलिए 3 आया, बाद में 16 था इसलिए 4 आया, इसलिए 4 3 नहीं आया। अगर 16 पहले आता तो क्या आता, 4 और 3 आता। क्लियर, समझ में आया कैसे करना था आपको। तो ये 1 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। कुछ कॉन्सेप्ट जो हो, एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हाइट आएगा, हाइट फाइंड करना रहेगा तो ऐसा करने का, बेस फाइंड करना रहेगा तो भी वैसे ही करना रहेगा। कंडीशन क्या है कि एरिया दिया रहेगा तो, ठीक है। और कभी एरिया नहीं देगा, हाइट दे देगा, बेस दे देगा, तब एरिया मालूम करना रहेगा तो उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीपल चॉइस में इस तरह से आसानी से आप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आंसर लगा के चले जाओगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका जो आ गया, कौन सा आ गया, बी का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आ गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 2 सर्कल दिया है और रेडियस जो दिया 3.5 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये दोनों इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो फाइंड करना है अपने को डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड करना है। तो जब भी सवाल ऐसा आएगा और उसमें बोलेगा इंटरनली टच कर रहा है, ये वर्ड आएगा, क्या आएगा, इंटरनली वर्ड आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन करके लिख देना है। क्या भाई, गिवन क्या है, तो आप R1 ले लो 3.5 और R2 ले लो 2.5। अब उसके बाद मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, है ना। तो यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो क्या आ जाएगा, कभी भी इंटरनली बोलेगा तो क्या करना रहेगा, आपको माइनस कर देना रहेगा। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, यानी कि R1 में से माइनस क्या कर दो, R2 को माइनस कर दो। तो R1 कितना था, 3.5, माइनस कर दिया हमने 2.5, ठीक है। 3.5 में से 2.5 मैंने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 1। तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। कभी भी इंटरनली आएगा तो क्या करना रहेगा, आपको माइनस करना रहेगा, और एक्सटर्नली बोलेगा तो क्या करना रहेगा, आपको प्लस करना रहेगा। वर्ड याद रखना, इंटरनली आएगा तो क्या आएगा, माइनस करना रहेगा, और एक्सटर्नली बोलेगा तो क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहां पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेक AB, पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। पॉइंट्स A और B का क्या है, मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू फाइंड करना है। A यहां पे बीच में दिया कहीं, तो आपको, हाँ यहां पे दिया है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व करना है इसको, देखो बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट करके ये ले लो, लेट। तो ये आपका A 6 5, B जो है आपका, यहां पे एंड कर दो, B -2 3। इसको ले लो आप x1, कलर चेंज करता हूं मैं, x1 y1
x2 y2, ठीक है, ये इतना हो गया। क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना था। अब उसके बाद आप देखो क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट भी लिख दो, P इज द मिड पॉइंट, ये वर्ड लिखो P इज द मिड पॉइंट, P, इसको क्या ले लो, इसको आप ले लो x और y ले लो, ठीक है, इसको आपने क्या ले लिया, x और y ले लिया। तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा, कैसे करना रहेगा, नाव करके करो, कैसे करना रहता आपको मालूम है, x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, है ना, ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है, याद होगा आपको, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बता दो मुझे, x1 की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी थी भाई, कहाँ है x1, तो x1 किधर है, ये है x1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया, -6, ये -6 हो गया, प्लस x2 कितना है, -2 अपॉन 2, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दी है, तो x की वैल्यू दी है यहाँ पे a/2, तो यहाँ लिख दो a/2। अब आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 इधर पे आ जाएगा, ठीक है, जब 2 इधर पे आ जाएगा तो 2 के पास आएगा, ये 2 यहीं रहने दो, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -6, ये हो जाएगा -2। हमने क्या कहा भाई कि ये जो आपका हो रहा है ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 ऊपर नीचे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8, ठीक है, तो आपने a फाइंड कर लिया। आपको क्या बोला था, a फाइंड करने बोला था, आपने a फाइंड कर लिया। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया, इन ट्राइंगल एबीसी इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर CB स्क्वायर स्टेट विथ रीजन वेदर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ठीक है, ये बोला है। तो आपको क्या करना है, ये उठा के दोबारा लिखना है, ये उठा के दोबारा लिखना है, और उसके आगे क्या लिखना है, ये लिखने के बाद आपको लिखना है बाय पैथागोरस, थ्योरम, यहां पे लिखोगे बाय कन्वर्स, यहां वर्ड लिखोगे कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर AC स्क्वायर CB स्क्वायर क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ द पैथागोरस थ्योरम, उसके बाद ये सेंटेंस पूरा लिख देना है, कहां से, यहां से लेकर, मैं कलर चेंज करता हूं यहां पर, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस लिखने के बाद फिर ये लिख देने का, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया सभी को। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की तरफ, फाइनल जो आपका इन द फिगर BC 7 है, BD कितना दिया 3, ये पूरा BC जो है 7 दिया है, और BD जो दिया है, BD क्या है, यहां तक है, BD कितना है 3 दिया है। फिर अपने को फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करना है, ABD अपॉन ABC, ABD अपॉन ABC का रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हो जाएगा, देखो इसका वर्टेक्स कॉमन है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABC बड़ा वाला दिख रहा है आपको, और ABD छोटा वाला दिख रहा है। यहां पे देखो ABD यहां तक है सिर्फ, ये तुम्हारा ABD है, और दोनों का वर्टेक्स यानी ए पॉइंट दिख रहा है, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स दोनों का क्या है, ये पॉइंट जो है दोनों का कॉमन है, ठीक है। और दोनों का जो बेस है किस पे बन रहा है, एक ही लाइन के ऊपर बन रहा है। देखो BD का ये वाला ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल, उसका बेस यहाँ पे BD तक है, और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ना, बिगर ट्राइंगल का जो बेस है क्या है, BC है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इनका जो हाइट है, देखो दोनों का हाइट क्या है, सेम है, इसके ऊपर दोनों नहीं है ना, इसका भी हाइट यहीं तक जा रहा है, इसका भी हाइट यहीं तक जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम हाइट, है ना, दोनों का क्या है, सेम हाइट है। तो अगर सेम हाइट होगा तो उनका बेस क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन BC, और यहां लिखोगे सेम हाइट, हाइट क्या है, सेम है। अब हाइट सेम होगा तो क्या हो गया, दोनों प्रोपोर्शन में हो जाएगा, उसका जो बेस रहेगा वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो आगे क्या लिखोगे, वैल्यू पुट कर दोगे बस, अब वैल्यू पुट कर दो,
तो मैं फाइनली वैल्यू पुट कर देता हूँ और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी डी कितना दिया हमारे पास 3 दिया है, तो यहाँ लिख दोगे 3, और दूसरा जो है ये 7 दिया है, तो ये हो गया 7। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन करना रहता है एनी टू, और दोनों ही क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फिलअप पूरा करना है। तो कैसे करोगे, ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। यहाँ से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और आगे देखो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और दिया भी है अपने को, क्लियर। ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया इसने। अब वैल्यू भी पुट कर दिया यहाँ पे, 9 स्क्वायर दे दिया। बी सी कितना है, बी सी कितना हमारे पास 12 है, तो यहाँ बी सी के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 12 स्क्वायर लिख दोगे, ये हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं स्क्वायर, अरे भाई मैं 12 का स्क्वायर बोला, तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता है ना। अगर आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 हो जाता है, तो 24 रॉन्ग है, क्लियर, 24 नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को मल्टीप्लाई आप करोगे 12 के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 को मल्टी से मल्टीप्लाई करो 9 से, ये हो गया 144, ये हो गया 81। अगर मैं बोलूँ 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब क्या है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 49। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आपने क्या किया, 13 को मल्टीप्लाई किससे किया, 13 से किया, तो ये होता है स्क्वायर करने का मतलब, क्लियर। और इसी तरह क्यूब, अगर मैं बोलूँ क्यूब करना, 5 का क्यूब लाओ, तो 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार। ठीक है ना, 5 3 15 नहीं करना है आपको, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 5 25 25 और 5 कितना हो गया 125। इस तरीके से आपको करना रहता है, क्लियर हो गया। चलो इसमें देखते हैं आप 81 और 144 को दोनों को प्लस कर दो आप, तो वो दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा बताओ मुझे। अगर दोनों को प्लस कर देता हूँ, 144 81 प्लस किया 4 1 5 8 12 2 225 आ गया, 225 आ गया, ये आ गया आपका 225। ठीक है, तो ये आया 225। अब 225 के बाद क्या किया है, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होगा, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो AC का स्क्वायर रूट लोगे तो 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, तो ये आ गया आपका 15। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ 125 है ना यहाँ पे, तो इसका क्यूब रूट बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट बोलोगे तो 125 क्यूब रूट क्या है 5 है, 125 का क्यूब रूट क्या है आपका, इसका क्यूब रूट अगर बोलो तो 5 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 49 का क्यूब रूट कितना है, तो आप बोलोगे 7 है। ठीक है, 144 का क्यूब रूट कितना है, तो आप बोलोगे 12 है, कितना है 12 है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालोगे, सॉरी क्यूब रूट बोल रहा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बोलोगे तो कितना आएगा 12 आ गया, इसका कितना आ गया 7 आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये टिगो का क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं हम लोग। 1 अपॉन साइन दिया है माइनस साइन, 1 अपॉन प्लस साइन है ना, 1 प्लस साइन थीटा दिया। अब इसके बाद क्या किया इसने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ऊपर आ गया, तो 1 माइनस साइन इधर पे आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, तो 1 माइनस साइन, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, गौर करो आप, ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, आपको मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि a कितना है 1 है, तो 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर इसने क्या किया, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपको मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 होता है कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहाँ से आया इसको मैं समझा देता हूँ, आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। बस इसमें क्या हुआ है, साइन को इधर लेके चले जाओ 1 के पास, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप मेरा वीडियो बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, आप जाइए चेक करिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आप फिर टीगो के जो भी क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले वो कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, 2 को अलग कर दिया है ना, इसको साइड में रखा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के, यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर, सॉरी साइन बोल रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, है ना, 1 cos के इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। चलो इसी तरह हम लोगों को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 cosec के इक्वल होगा, 1 cosec थीटा के इक्वल होगा, है ना, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है इसके, ये आपको मालूम है। एक फॉर्मूला बताता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है किसके, ये किसके इक्वल होता है, ये आप बताओ कमेंट्स करके, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये आप बताओ कमेंट्स करके, क्लियर। चलिए पूरा हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ द सेक्टर आर, रेडियस दिया 3.5 दे दिया, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया 2.2, एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है, तो फॉर्मूला क्या, लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेडियस से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये फॉर्मूला उसका, किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस डिवाइड बाय 2, तो आपका मालूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया 3.5 दिया है, उसके बाद रेडियस कितना दिया आपका, तो रेडियस यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ आर्क 2.2 दिया है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया है 2.2 और रेडियस 3.5 दिया है, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करना है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1.1 हो गया, कितना हो गया 1.1, 1.1 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या 5 कैरी आ गया, 11 3 जा 33 और 5 कैरी कितना हो गया 38, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट आपका लगेगा, ये हो गया 38, यहाँ पे ना लिखते हुए मैं यहाँ लिखता हूँ 385, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहाँ लगाओगे आप, तो ये आपका आंसर आ गया 3.85, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इन फिगर MNP 90 डिग्री दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, इसमें आपको मालूम है सभी को कि कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब यहाँ पे दिया इन फिगर MNP यानी ये दिया है 90 डिग्री, NQ क्या है, परपेंडिकुलर है, NQ किसके ऊपर है, हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री है, और MQ कितना दिया 9 दिया है, MQ कितना दिया अपने पास 9 दे दिया है, फिर उसके बाद QP कितना दे दिया आपके पास 4 दे दिया है, फाइंड करना है NQ अपने को फाइंड करना है, यानी ये बीच वाला फाइंड करना है। ये फिगर देखिए फौरन आपको याद आ गया कौन सा थ्योरम लगाना है, बाय ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ANP MNP MNP के अंदर, है ना, एंगल जो है MNP कितना है 90 डिग्री है, फिर उसके बाद NQ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MP के ऊपर, है ना, NQ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, MP के ऊपर, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हमने कर लिया यहाँ पे। ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, NQ का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, PQ मल्टीप्लाई QM, PQ मल्टीप्लाई QM, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो PQ कितना अपने पास 4 है और दूसरा वाला 9 है, ये 4 है ये 9 है, ठीक है, ये कितना हो गया 36, ये हो गया आपका 36। आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करने पे क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा NQ इक्वल टू हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको NQ फाइंड करना, तो NQ हमारा कितना आ गया 36 आ गया, क्लियर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये क्वेश्चन करना अपने को, क्या दिया है यहाँ पर, सेग आर एम और सेग आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये देखो आर एम और आर एन ये टेंजेंट सेगमेंट बोला है, क्लियर। और आगे क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है कि ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर जो है ये लाइन की बात कर रहा है, ये ओ आर जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एम आर एन, यानी एंगल एम आर एन कौन सा है, ये एंगल एम आर एन, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, एंगल एम आर एन की बात हो रही है। उसके बाद बाइसेक्ट कर एम एन आर एज वेल एज एम ओ एन, एज वेल एज एम ओ एन को, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है एम ओ एन को, जो इस तरफ फिगर बना है यहाँ पे इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर आप प्रूफ कर देते हो कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, ओ आर, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रूफ कर देते हो ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, अगर इन दोनों को आपने प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों ट्राइंगल ले लो। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड दूसरा नीचे वाला ओ एन आर। अब इसके अंदर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक तो राइट एंगल दिख रहा है ना, ये राइट एंगल है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये रेडियस है, ये कॉमन साइड है, और ऊपर वाला जो दिख रहा है ये टेंजेंट दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई, मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओ आर जो है सेग ओ आर ये अपने पास क्या है भाई, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। फिर एम आर और एन आर क्या है, एम आर कॉन्ग्रुएंट है, एम आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, एन आर के, ठीक है। एम आर एन आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या रीजन है यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम, ये आएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये प्रूफ हो गया कि भाई ये एम आर है जो एन आर के इक्वल है। और उसके बाद दूसरा, ये जो है ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, रेडियस है, तो लिखूंगा ओ एन कॉन्ग्रुएंट है ओ एम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया, एक ही सर्कल की रेडियस है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो भाई कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन आर, रीजन होगा बाय क्या क्या है, टेस्ट एस एस है ना, ट्रिपल साइड, बाय एस एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, बाय एस एस ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल एन आर ओ के, ठीक है, एंगल एन आर ओ के। और एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट होगा एन ओ आर के, एन ओ आर के। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि हमको मालूम है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं,
ये आपको मालूम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, सेग ओ आर बाइसेक्ट, ये पूरा का पूरा लिखोगे सेंटेंस, क्या लिखोगे, सेग ओ आर बाइसेक्ट्स है ना, ये पूरा सेंटेंस उसके बाद वापस आपके कॉपी करना है। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो ये क्वेश्चन दिया, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब 2.17 का एक रेडियस ले लो और सर्कल बना लो। तो हमने एक सर्कल बना लिया 2.17 का रेडियस लेके, ठीक है, 2.17 का रेडियस बन के इसका नाम दे दो ओ। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब एक सर्कल बनाना है, टेंजेंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये 2.17 है तो इसको भी 2.17 ले लो यहाँ तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, बट याद रखिए ये 2.17 है तो यहाँ तक भी 2.17 होना चाहिए, इस पॉइंट तक 2.17 होना चाहिए, पॉइंट का नाम दे दो m। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे प्रकार रख के मोर देन हाफ लेके ऊपर कट करो, है ना, यहाँ पे प्रकार लेके मोर देन हाफ करो, ऊपर कट करो। अब यहाँ पे प्रकार रखो, मोर देन हाफ करो, ऊपर कट करो, यहाँ प्रकार रखो, मोर देन हाफ करो, नीचे कट करो। मोर देन हाफ का मतलब देखो हाफ यहाँ पे हो जा रहा है, हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके कट करना। अब दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, टेंजेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे नाम दे सकते हो, m था तो यहाँ पे p दे दो। चलो इस तरीके से आपको नाम लिखना है, बस बहुत आसान था, 2 मार्क्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड के फाइंड करना अपने को, पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड q। स्लोप दिया है कितना अपने पास, 1/2 स्लोप दिया है। तो मैं लिखता हूँ लेट करके, लेट p -12 -3 एंड q जो हमारा होगा 4 एंड k। इसको लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, x1 y1 x2 y2, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद मालूम है फॉर्मूला क्या, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है, पी क्यू। तो क्या है स्लोप ऑफ लाइन, पी क्यू है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो इसका क्या फॉर्मूला बता मुझे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1। y2 कितना हमारे पास, y2 है k, तो ये हमने लिख दिया k, माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया -3। फिर उसके बाद x2 कितना हमारे पास 4, ये 4 लिख दिया, x1 कितना है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। ठीक है, माइनस था तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा। अब इस तरफ क्या आएगा, इसकी वैल्यू दिया स्लोप की कितनी, 1/2, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, 1/2 लिख दो। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है हमने ओपन करना है, ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k + 3। नीचे ब्रैकेट ओपन होगा तो k + 12 हो गया। अब उसके बाद 1/2, ये हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 + 12 और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2k + 3 + 6 आएगा, 3 नहीं 6 आ गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई k के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब यहाँ पे 2k को अपने पास रखो, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 6 को इधर लाओ, माइनस कर दो, ये हो गया 2k, है ना, 12 4 16, 6 को इधर लाए, शिफ्ट किया हमने, माइनस कर दिया, 16 में से 6 गया तो 10 आ गया, और 2 के इधर लाओ, 2 डिवाइड हो गया, है ना। अब डिवाइड करें, 2 5 या 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 k की वैल्यू आ गई। और आपको क्या मालूम करना था, k की वैल्यू फाइंड करना था, और आपका k का वैल्यू कितना निकल गया है, 5 निकल गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
ये आपका फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है ना। 5 क्वेश्चन देता है, आपको सिर्फ करना रहता है 4 क्वेश्चन। तो ये देखो 5वां क्वेश्चन जो है आपका टीगो का है। टीगो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, टीगो का वीडियो जाइए देखिए, चैनल में बना हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर मैथ्स का, तो बहुत आपको फायदा होगा। काफ़ी बेसिक से मैंने समझाया इसको। चलो यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आप लेफ्ट साइड वाला ले लो। मैं ले लेता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड है ना, ये वाला ले रहे हैं तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, राइट वाला आना चाहिए। तो कैसे करोगे, कभी भी नीचे में देगा, ऊपर कुछ न्यूमरेटर में 1 दे देगा, तो क्या करोगे आप, इसका कॉन्जुगेट करोगे। क्या करोगे, कॉन्जुगेट, यानी कि इसका जो अपोजिट रहेगा उस, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद रखिए यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप गौर करो तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरह से नीचे जो फॉर्मूला बन गया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला बन गया। इससे पहले मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ये, ठीक है, आपको पता ही होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर करोगे उसकी जगह पे माइनस b का स्क्वायर करोगे। a कितना हमारे पास यहाँ पे देखो, तो हमको नजर आ रहा है a कितना है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। b कितना है यहाँ पे दिख रहा है, 10 है, तो यहाँ लिखोगे 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर देखो सेक थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 10 थीटा, ये लिख दिया आपने। अब नीचे का पार्ट बच्चों गौर करो कि नीचे का जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैं लिख के बताता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब 10 को उस तरफ शिफ्ट कर दो आप, 10 इधर चले गया तो आ गया 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ओके, अब देखो ये सेम दिख रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 10 थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोले सर 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 1 सेक थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना था, ये आ गया अपने पास। तो आखिर में आपको लिखना पड़ेगा, आपने यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को वैसे सेम टू सेम कॉपी कर दोगे। क्लियर। अब क्या दिया है, एबीसी एक ट्राइंगल दे दिया है। लेट डी एंड ई बी एनी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूफ करना है आपको ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। अब दिया है देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए बी के अंदर, ट्राइंगल ए बी की बात की जाए तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात की जा रही, ठीक है, ए बी ई, यहाँ पे तुम्हारा ई है, ए बी ई, ए ई का स्क्वायर यानी इधर का जो साइड है इसका स्क्वायर बोला इसका ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी है तो यहाँ साइड में क्या होगा, बी ई स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है पाइथागोरस क्या लगाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे वो किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम का। रिमेनिंग टू साइड का मतलब ए बी और बी। क्लियर हो गया, तो पहला वाला हो गया। अब आगे बात करते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीबीसी की बात कर रहे हैं। डीबीसी कहाँ है, ये आपका डी बी सी, इसकी बात हो रही है। अब इसके अंदर देखो डीबीसी की अगर हम लोग बात करें तो सी डी क्या हो गया, सी डी क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। बीसी क्या हो गया, ये रिमेनिंग साइड में बीसी हो गया, बीसी हो गया, और ये क्या है, डीबी हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, डीबी लिखोगे, ये आ गया डीबी, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद एक आ जाओ ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल उसकी बात हो रही है एबीसी, ये ट्राइंगल जो है आपका एबीसी, इसकी बात हो रही। इसमें हाइपोटेनस क्या है, एसी स्क्वायर, देखो यहाँ पे एसी स्क्वायर हो गया। फिर रिमेनिंग टू साइड्स, तो रिमेनिंग साइड यानी ए बी हो गया, और बचा क्या नीचे वाला बी सी, तो यहाँ आएगा बी सी,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल डीबीई के अंदर आ जाओ। डीबीई की बात करा, डीबी का है देखो, तो डीबीई यहाँ पे आपका डीबीई, ये आपका डीबीई है। इसके अंदर डी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होगा बीडी, ऊपर वाला बीडी हो गया, नीचे वाला बीई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बीई। क्लियर हो गया। एडिंग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड, इसको ऐड कर दिया है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दिया, तो इधर का भी ऐड हो गया। अब बोला है कि ए बी और बी सी को साथ में लाया है, बी डी और बी को साथ में लाया है, तो ए बी और बी सी से क्या बना है, देखो कहाँ ए बी और बी सी का है, ये है, तो ए बी और बी सी से क्या बना, ए सी बना है, ठीक है ना, ये बना है, ए बी और बी सी से क्या बना, ए सी बना है, तो ए बी और बी सी की जगह क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बी डी और बी से क्या बना है, तो बी डी और बी से बना है डी ई, तो यहाँ क्या लिख दोगे डी ई स्क्वायर, और यही आपको आई थिंक प्रूफ करना था, ठीक है, तो बस यहीं तक करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, दोनों में से एक करना रहता है, आपको मालूम है। पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं मालूम है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर जो होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्लियर। पी क्यू आर इज अ साइक्लिक, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। सप्लीमेंट्री यानी दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। पी क्यू आर कितना दिया, 122 दिया। पी क्यू आर पी एस आर, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर और पी एस आर यानी कि ये इसकी बात हो रही, इन दोनों की बात हो रही, ठीक है। दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 180 आएगा, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दिया, पी क्यू आर की वैल्यू 122 पुट कर दिया इसने। अब 120 इस तरफ जाएगा तो 180 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 से 122 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 आ गया, ठीक है। ये बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 0, कितना आ गया 58। ये निकल के आ गया पी एस आर, तो पी एस आर कितना आ गया 58, है ना, ये आपका 58 निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद पी एस टी, जो पी एस टी है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पी एस टी की बात हो रही है। जो पी एस टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का क्या है, एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो पी एस टी जो होगा किसके इक्वल होगा, वो होगा पी क्यू आर के इक्वल। किसके होगा, पी क्यू आर। इसको बोलते हैं कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। तो पी एस टी जो होगा, पी एस टी ये वाला जो होगा किसके इक्वल होगा, इसके, यहाँ पे आएगा पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे पी क्यू आर। क्लियर हो गया। तो पी एस टी किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। तो पी एस टी कितना है हमारे पास, है ना, तो पी क्यू आर अपने पास कितना दिया था, 122। पी क्यू आर कितना दिया था, 122। तो पी क्यू आर पी एस टी इक्वल है, तो इसका मतलब पी एस टी भी कितना होगा, 122, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो है प्रूफ करना है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है, ठीक है, पहले चैप्टर का, और मैं बता चुका हूँ और थ्योरम के ऊपर बताया भी हूँ कि कम से कम 3 से 4 ऐसे थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो उसमें से एक थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो थ्योरम इसको बोला जाता है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए पूछा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल बना लो। एक ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि चलो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने पहला ट्राइंगल, और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिए। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और ये डी आ गया। इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, और यहाँ पे एस ले लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपने बना दिया। इस तरीके से 2 ट्राइंगल बना देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको बाद में ड्रॉ करना है, ओके। 2 ट्राइंगल बोल रहा है सिमिलर है,
तो सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन में कैसे लिखोगे, दो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल का नाम हमने एबीसी लिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपने गिवन पार्ट में दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दिया, है ना, जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो एरिया का, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे अगर बोलूं ए बी, उधर से ले लो पी सी, फिर यहां पे ले लो बी सी, तो उधर ले लो क्यू आर, लास्ट में यहां से ले लो ए सी, तो वहां पे ले लो पी आर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था, टू प्रूफ करना था। ये था आपका गिवन। ओके, आप कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, यहां पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में कैसे करना, देखो ये बोला था ना, क्या बोला था, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका ए बी पी क्यू हो गया, बी सी क्यू आर हो गया, ए सी पी आर हो गया। तो फिगर बनाना, ये सब गिवन वगैरह पार्ट लिखना है, इस पे भी मार्क्स आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वही लिख दो यहाँ पे कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, यहाँ लिखोगे ड्रॉ सेग एडी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और दूसरा जो है सेक पीएस परपेंडिकुलर साइड सीआर, साइड क्यूआर, है ना, साइड क्यूआर के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। दो फिगर है हमारे पास, दोनों थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। ओके, दोनों फिगर है, अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दूसरा वाला उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपने बता दिया। ठीक है, ये करने के बाद ये हो जाएगा। आगे आ जाओ आप, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब टू प्रूफ में आ जाओ, यहां पे लिखोगे टू प्रूफ, प्रूफ में आ जाओ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वो अपने को मालूम है। मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लेता हूँ। तो पहला ट्राइंगल जो है, पहला ट्राइंगल का नाम ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले वाले का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, ए डी और बी सी का मल्टीप्लाई, ए डी और बी सी का मल्टीप्लाई 1/2, दूसरे वाले का पी एस और क्यू आर का। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो बचा क्या आपके पास बचेगा यहाँ पे ए डी मल्टीप्लाई बी सी और नीचे बचेगा पी एस मल्टीप्लाई क्यू आर। ये आपने कर दिया, इतना क्लियर हो गया कैसे लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, ओके, यहां से अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब दोनों ट्राइंगल को हमने क्या बता दिया, देखो ये रेशियो बन के आ गया। ऊपर क्या लिखा था, ये कहां से आया, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 हाइट इंटू बेस। देखो एडी क्या है, हाइट है, बीसी क्या है, बेस है, हाइट इंटू बेस हो गया। ठीक इसी तरह नीचे वाला दूसरा वाला ट्राइंगल 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट क्या है पी एस और बेस क्या है क्यू आर, 1/2 पी एस क्यू आर, ये आपने बना दिया। क्लियर। अब इसके अंदर देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब मैं एक काम करता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर आ जाता हूं। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है,
इस ट्राइंगल के अंदर आता हूँ और दोनों ट्राइंगल को मैं क्या बताता हूँ, सिमिलर बता देता हूँ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है आपका, पहला वाला। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ABD एंड PQS ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। कलर कर दिया हूँ ताकि आपको समझे अच्छे से, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, तो इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर करोगे, ये B है, ये Q है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि गिवन है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पहले से दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सबसे पहले इन ट्राइंगल के ABD कॉन्ग्रुएंट है AQS के। पहला पॉइंट AQS लिख दिया, यहाँ पे AQS लिखना है, सॉरी, ये पार्ट आपको गिवन है, ये आपने गिवन में लिखा। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे बताओ कि एंगल जो ये है ADB, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ASQ इच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री, हम लोग ने परपेंडिकुलर लिया था तो दोनों क्या है 90 डिग्री है, ये हो गया। तो एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर, है ना, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा AQS के, है ना, PQS के। ठीक है, ये सिमिलर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये सिमिलर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई, ये क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ए टेस्ट से हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड हो जाएगा ना आपका AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, और लास्ट में AD अपॉन PS। ठीक है, बॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये पूरा इतना लिख दिया हमने। चलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, इतना लिख दिया। AB अपॉन PQ, PD अपॉन QS, AD अपॉन PS, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो अपने को बताने का है, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल लाने का है। आपको क्या लाने का है, कुछ भी एक ले लो, कुछ भी लेने का मतलब कुछ भी आ सकता है। AD अपॉन PS है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास BC अपॉन QR है। तो हमारे पास BC अपॉन QR है, तो BC और QR को दो बार लाने का है। यहाँ पे देखो BC अपॉन QR एक बार दिया है ना, BC अपॉन QR दिया है, अपने को क्या लाना है, BC अपॉन QR एक बार और लाना है। तो इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, अपने पास ये होना चाहिए। देखो AD अपॉन PS है, यानी कुछ ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा जो AD अपॉन PS की इक्वल होना चाहिए। तो देखो AD अपॉन PS तो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, AD अपॉन PS इक्वल है, किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। ठीक है, AB अपॉन PQ को इक्वल है, बट कुछ पॉइंट अपने को दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, पहला जो ट्राइंगल है बड़े वाला, ये दोनों भी सिमिलर था। ठीक है, वो ट्राइंगल भी सिमिलर था। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल है। ये पॉइंट लिखने से पहले मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और लास्ट में क्या आ जाएगा, AC अपॉन PR। ठीक है, और इसके सामने रीजन क्या दोगे, यही लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब देखो
इसको नंबर 2 दे दो, आप इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दो, इसको आपने क्या दे दिया, नंबर 3, इसको नंबर 3 दे दिया। अब देखो यहाँ पे AD अपॉन PS जो है, AD अपॉन PS जो है किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ के इक्वल है, BC अपॉन QR के भी इक्वल है, BC अपॉन PR के इक्वल है, ठीक है। AD अपॉन PS क्या है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है ना। देखो AD अपॉन PS किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के इक्वल है, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये सबके इक्वल है, ठीक है। तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत किसकी है, BC अपॉन QR की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, AD अपॉन PS की जगह, यहाँ पे AD अपॉन PS की जगह क्या लिखेंगे, BC अपॉन QR लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मैं बोलूँगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस पार्ट पे AD अपॉन PS की जगह क्या लिखूंगा, BC अपॉन QR लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और यहाँ पे आएगा BC अपॉन QR, और यहाँ पे भी आएगा BC अपॉन QR, ठीक है। अब यहाँ पे BC अपॉन QR कितनी बार हो गया, 2 बार आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हो गया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। देखो एक वाला आ गया, ये पार्ट आ गया, हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया, ठीक है, इन दोनों को इक्वल बता दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद एक सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है, सिमिलरली, क्या लिखना है, सिमिलरली करके वापस ये पूरा का पूरा कॉपी कर दोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिमिलरली लिखकर ये पूरा लिख दोगे और लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड, बस इतना ही करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पहला काम आपको क्या करना है, गिवन लिखना है दोनों ट्राइंगल का, सेकंड टाइम जो लिखना है टू प्रूफ लिखना है, थर्ड वाला कंस्ट्रक्शन लिखना है, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, फिर उसके बाद प्रूफ में क्या लिखना है, पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, ये कर लिया। फिर उसके बाद ये दोनों कटा, ये दोनों आ गया, ओके। फिर दोनों ट्राइंगल क्या बोला था, सिमिलर बोला था, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर बता दिया। सिमिलर बताने के बाद दोनों को साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ना। तो हमको क्या मिला, AD अपॉन PS किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट AD अपॉन PS की जगह क्या रख दिया, BC अपॉन QR रख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, एक सर्कल बनाना है, हमने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ कॉर्ड ऑफ PQ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाने का है। रेडियस दिखना, यहाँ पे क्या दिया है 3.3 रेडियस दिया है, और कॉर्ड क्या दिया, उसका डबल दिया है। तो एक्चुअली क्या बोलेंगे, इसका जो डायमीटर होगा, जो डायमीटर होगा वही होगा उसका रेडियस, जो इसका डायमीटर होगा वही उसका कॉर्ड होगा। समझ में आया, क्योंकि जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होता है वही क्या होता है, डायमीटर, और रेडियस का डबल सीधा बोला है कॉर्ड, इसका मतलब कॉर्ड यही होगा, उसका डायमीटर होगा। नाम क्या दिया, PQ, आपने PQ दे दिया। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट P एंड Q, P और Q पर एक टेंजेंट बनाना है, और राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर जो है आपका, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो है 3.3, ये भी 3.3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और आगे करोगे आप, और इसको आगे ले जाकर आप कहाँ तक लेके जाओगे, बता देता हूँ मैं, 3.3 तक यहाँ लेके जाओगे, 3.3, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, इसको भी आगे बढ़ा देना, और ये पॉइंट तक क्या रहेगा, ये पॉइंट तक 3.3 होगा, ये पॉइंट तक 3.3 लेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके ऊपर प्रकार रखोगे, जो आपका प्रकार रहेगा यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखने के बाद मोर देन हाफ लेके ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे, मोर देन हाफ करके ऊपर नीचे कट करोगे।
कट करने के बाद आपका इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, यहाँ पे रख के मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, हाफ कितना आएगा, यहाँ आएगा थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे रखोगे हाफ कितना आएगा, इतना, उससे थोड़ा ज़्यादा, ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, और इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन करना था आपको। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio of 2:3. तो find the coordinates of point P. Point P का coordinates मालूम करना है, ठीक है, और यहाँ पे रेशो दिया हुआ है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि लेट जो है coordinates of point P B x और y, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या ले लिया, x और y अपनी मर्जी से ले लिया। अरे भाई हमारी ही तो मर्जी चलेगी, किसकी चलेगी, तुम्हारी चलेगी जब पेपर सॉल्व करोगे, और किसकी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी, एग्जामिनर की भी चलेगी। अगर तुम चीज़ें गलत लिखोगे तो भाई चलेगी एग्जामिनर की, फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी मार्क्स की, जो तुम्हारा मार्क्स मिलने वाला है सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो फिर होशियारी से लिखो, अच्छे से लिखो, प्यार से लिखो, है ना, क्यों फालतू जिगरी करने का। चलो, तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा भाई, ज़रा देखो, x को हम लोग ले लेते हैं -1, y जो होगा x1 y1 कितना हो गया 7 ले लिया, x2 कितना हो गया 4 ले लिया, y2 कितना ले लिया -3। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और दिया है, क्या दिया बोलो, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो लिखोगे पॉइंट P divides line segment in the ratio किस रेशो में डिवाइड करता है 2 and 3, 2-3 रेशो में डिवाइड करता है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि mn हमारे पास क्या है, mn हमारे पास 2 and 3। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हमने mn निकाल लिया। अब आगे सीधा फॉर्मूला करना आपको। क्या फॉर्मूला है आपको मालूम होना चाहिए, बोलो कोई बताएगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। फॉर्मूला x मालूम करने का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका x का क्या है, m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे m प्लस n लिख दो, ये हो गया। ऊपर क्या आएगा x2, है ना, यहाँ पे क्या आएगा x2 x1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, m कितना हमारे पास, m हमारे पास 2 3 दिया है, तो ये आ गया आपका 2 + 3, 2 हो गया। x2 कितना हमारे पास, x2 कितना हमारे पास, देखो x2 4 है, तो यहाँ आएगा 4 प्लस n कितना है, n अपने पास 3 है, x2 कितना हो गया x1 कितना है -1, ये हो गया -1, 3 2 5 हो गया, 4 2 8, 3 1 3, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 5 डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। तो x कितना निकल के आया अपने पास, 1 निकल के आ गया। x भैया हमारे पास क्या आ गया 1। अब y करना है, तो y का फॉर्मूला, y कैसे करोगे, m हो गया x2, m के बाद y2 n y1 m प्लस n। ठीक है, y2 y1 m और n हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी, 2 और 3, 2 + 3, 2 आ गया। y2 कितना था हमारे पास -3, y2 कितना था -3, तो लिख दिया -3। और यहाँ पर क्या आएगा, y1 7 है, y1 7 है, तो यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है, आगे सॉल्व करो, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। 3 2 जा 6 हो गया, ये आ गया 5, 3 2 जा 6 माइनस में, 7 3 जा 21, 26 में से 21 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा 15 आएगा।
15 डिवाइड बाय साइन क्या आएगा प्लस का 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत आसान था, बस वैल्यू पुट करना था और सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा शेडेड एरिया मालूम करना रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। शेडेड एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, दिखा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और मेजर आर्क जो है पी क्यू आर कितना दिया है, तो यहाँ लिखो मेजर आर्क जो है, आर्क जो दिया है पी क्यू आर जो है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। आर्क पी क्यू आर अगर 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो ये होगा आपका पी ओ आर कितना होगा, देयरफॉर पी ओ आर ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। जो इसके सामने वाला, इससे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है आर्क से, वो भी 60 डिग्री रहता है ना, सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया। तो थीटा हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। इसको हमने क्या माना, थीटा मान लिया। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला। ओपी कितना दिया 10, अपने पास दिया ओपी 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम क्या है पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे आएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो लिखोगे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ आएगा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले आर मतलब 10 का स्क्वायर है ना, आर मतलब क्या 10 का स्क्वायर दे दिया। देखो यहाँ पे आर कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 100 लिख दिया। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू दिया है, कितना दिया 314 दे दिया। फिर उसके बाद थीटा कितना है 60 डिवाइड बाय 360 ये दे दिया आपको। साइन थीटा कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन 60 की बात हो रही है, थीटा हमने कितना लिया था 60 लिया था, तो √3/2 हो गया। और आखिर में क्या बचा 1/2 बचा। क्लियर हो गया। इसको डिवाइड कर दूँ, 6 का टेबल आएगा, 6 के टेबल से 60 को 6 बार डिवाइड कर दिए, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, इसको सेम बना लो ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान हो। अगर मुझे सेम बनाना है तो एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, एक स्टेप बढ़ा लूँ पहले, ओके 100 हो गया, ये 6 हो गया। 6 को डिवाइड कर दो, एक काम करो 6 को मैं और छोटा कर सकता हूँ ना, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3 हो गया। और ये कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड किया ना, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर कितना आएगा 1 कैरी आएगा, 2 5 जा के बाद 2 7 जा, तो ये आएगा 1.57, क्या आ जाएगा 1.57। तो यहाँ लिखोगे आप 1.57 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 1.73 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। ये आ गया इधर पे, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो ये 100 का 100 वैसे ही लिखो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 7 जा कितना होता है 28 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 20 और 22, 4 1 जा 4, ये 6 हो गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5, ये हो गया क्लियर।
नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, ठीक है ना। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये ऊपर का माइनस कर दो, ऊपर का माइनस कर दूँ, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। 6.28 को माइनस कर दिया 5.19 से, ठीक है। 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1.09। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 100 1.09 डिवाइड बाय 12। क्लियर। अब उसके आगे कैसे करोगे, उसके आगे देखो, ये डिवाइड होगा किससे, 4 से। 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 जा हो गया, 4 का टेबल पढ़ो 25, ठीक है। 25 को इससे मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 25 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा कितना होता है। अगर मैं पूछूं 25 9 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 25 9 जा जो होगा, 25 9 जा कितना होगा, 225 हो जाएगा ना। 225 का 5 लिखा आपने, कैरी कितना आया, 22 कैरी आ गया। 25 का 0 तक टेबल पढ़ोगे क्या आएगा, 22, 2 लिखा, फिर कैरी कितना आया, 2 आ गया। 25 बन जा 25 आ गया, 2 कैरी था 27 आ गया, ये आ गया 27। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, तो 27.2 डिवाइड बाय 3 ये आ गया। अब आपको डिवाइड क्या करना है, 27.25 डिवाइड बाय 3, इससे डिवाइड करना है। फटाफट डिवाइड करो, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 0.38 जा 24, 9.8 तुम्हारा कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 9.8, ठीक है। तो फाइंड द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका एरिया जो आएगा सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करके 9.8 आएगा आपका। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हॉट क्वेश्चन है, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करने का आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करो एक ट्राइंगल ABC सच दैट कि AB जो है 8 सेंटीमीटर है और BC जो 6 सेंटीमीटर है और B के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले BC बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने BC बना दिया, और जैसा बोला है कि BC जो होगा यहाँ पे B, यहाँ पे C, और B के ऊपर 90 डिग्री बोला है, तो B पे 90 डिग्री बोला है। तो एक काम करो, यहाँ पे AB रखो, आप इस तरीके से AB रखो, अब B पे 90 डिग्री बोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। B पे 90 डिग्री बोला है, तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बना देने का एंगल, ये आपने लेके बना दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, C, ये होगा आपका C, तो ABC एक ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये दोनों ज्वाइन कर दो, एक ट्राइंगल बनके तैयार हो गया आपका, ठीक है। पहला काम एक ट्राइंगल बोला था, ट्राइंगल हमने बना दिया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बोला था हम लोगों को, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। आगे क्या बोला है, ड्रा सेक BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। जो हमारा हाइपोटेनस है, देखो AC जो हाइपोटेनस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ना, वो BD परपेंडिकुलर है ना, वो क्या है, उसका नाम क्या है, BD होगा। यानी EC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, BD। BD का मतलब क्या होगा, EC के ऊपर होगा। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कट करते हुए गुजरेगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट D होगा। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देना आपको। फिर आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। उसके बाद एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट BDA पे पास करते हुए गुजरेगा। BDA बोला है, देख लो BDA कहाँ है। तो मैं बात करूं, B से गुजरेगा, D से गुजरेगा और A से गुजरेगा। तो ये सर्कल कहाँ से गुजरेगा, इन तीनों जगह से। तो तीनों जगह से कभी गुजर सकता है, जब यहाँ से गुजरेगा। इसको अगर हम लोग सेंटर मान ले, इसको आपको क्या करना है, सेंटर मान लेना है। इसको सेंटर मानते हुए, सर्कल का सेंटर यानी कि ये, अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा, 4 को सेंटर मान लो, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या करोगे आप, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो आप यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो इससे पॉइंट से मिलते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। तो बस इतना ही करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपका सिमिलरिटी के ऊपर है, पहले चैप्टर से लिया गया। क्या दिया, इन ट्राइंगल ABC के अंदर, ये ट्राइंगल जो है ABC के अंदर, तो ऐसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC
पॉइंट पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, और सेगमेंट जो है ए एस परपेंडिकुलर है सेगमेंट बी सी के ऊपर। ए एस किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के ऊपर। जो पॉइंट्स जो दिया है ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको ये भी लिख देना है कि ए एस जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? साइड बी सी के ऊपर। ये आपने लिख दिया। पहला काम ये आपको करना है, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, ये पॉइंट्स पी क्यू, ये पॉइंट्स जो लिखा है पॉइंट्स पी क्यू आर, है ना, द मिड पॉइंट्स ये पूरा करके आपको लिखना है ना। ये पॉइंट्स क्या लिखना है, यहाँ से लेकर रिस्पेक्टिवली तक पूरा यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद ये देखो, हम लोग बोल सकते हैं अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट किसका है? ए बी का। और आर मिड पॉइंट क्या है? देखो आर मिड पॉइंट बी सी का है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आर क्यू जो होगा, देखो यहाँ पे होगा पी क्यू जो होगा, ये पी क्यू जो होगा पैरेलल किसके होगा? बी सी के। पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के, है ना। पी क्यू किसके पैरेलल होगा? बी सी के, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट है ना। तो ये क्या होगा? इसका हाफ होगा। ये बड़े वाला जो साइड है ना बी सी, ये बी सी का क्या हाफ होगा? पी क्यू उसका हाफ होगा। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख सकते हो आप मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपने बता दिया। मिड पॉइंट तो क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोलेंगे कि पी क्यू और बी सी क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है। क्लियर? अगर पी क्यू और बी सी के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू जो होगा वो पैरेलल किसके होगा? बी आर के भी पैरेलल होगा, है ना। पी क्यू अगर बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां तक भी पैरेलल ही माना जाएगा ना, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ हम लोग बोलेंगे आर क्यू जो पैरेलल है, ये आर क्यू जो पैरेलल है किसके? पी बी के। तो मैं लिखता हूं आर क्यू पैरेलल जो है, आर क्यू जो पैरेलल है बी पी के। यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली हम लोग बोल दिए कि आर क्यू जो है बीपी के पैरेलल है। अब ये देखो दिख रहा है अपोजिट वाले जो है पैरेलल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी क्यू आर बी इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि आमने सामने वाले जो साइड जो है वो क्या है? पैरेलल है। इसकी वजह से क्या है? पैरेललोग्राम है। अब जब आमने सामने वाले साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है? उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? पी क्यू आर देयरफॉर एंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रेंट होगा? यानी उसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एंगल पी बी आर के, एंगल पी बी आर के। इसको नंबर 1 दे दो, है ना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। ये समझ में आ गया? कॉन्ग्रेंट की जगह इक्वल ही लिखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो। अब इसके अंदर ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। ये दिख रहा है आपको? ABCS, है ना। इन ट्राइंगल ABS मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझे। इन ट्राइंगल ABS के अंदर देखो PS क्या है? परपेंडिकुलर है ना। PS क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये मिड पॉइंट है ना। P क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। P क्या है? मिड पॉइंट है। और किसके ऊपर ड्रा किया गया है? हाइपोटेनस से ड्रा किया गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं AB जो है PS का हाफ है ना। PS जो है हम लोग बोल सकते हैं कि PS जो है हमारा हाफ होगा, PS जो होगा हाफ होगा AB का। ये क्यों होता है? याद रखो, ये देखो 90 डिग्री वाला जो रेक्टेंगल है ना, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है
उसके जो वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनस पे जो साइड ड्रॉ किया जाता है ना, वो क्या होता है, हमेशा उसके हाइपोटेनस का हाफ होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये होगा PS, वो हाफ होगा AB का हाफ होगा ये। और इसी तरह ये मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, PB जो हाफ होगा किसका, AB का। ठीक है, सेकंड, थर्ड, हमने ये बता दिया कि ये जो हमारा PB है वो किसका हाफ होगा, AB का हाफ होगा। अब देखो यहां पे भी AB, यहां पे भी PB, तो इससे और इससे यहां पे भी PS है, यहां PB है, और राइट साइड में दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PB और PS क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड PS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, PB। हमने PB और PS को इक्वल प्रूफ कर दिया। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते, कुछ और देखते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे PBS है। ठीक है, ये ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PBS। इन ट्राइंगल PBS, ट्राइंगल PBS के अंदर देखो ये क्या है, PB इक्वल किसके, PS के। ठीक है, सिंस PS इक्वल टू PB है ना, सिंस PB इक्वल टू PBS, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं B इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल B, ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल S के, यानी हम लोग बोल सकते हैं एंगल PBS इक्वल टू हो जाएगा एंगल PSB के। रीजन क्या होगा, देखो दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने क्या बोला कि ये सामने वाले जो होगा, दो ट्राइंगल अगर इक्वल है, है ना, एक मिनट फिगर थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। दो साइड अगर इक्वल है, ये साइड इक्वल है किसके, इसके, तो इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, दोनों के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होता है। वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया कि B जो इक्वल हो गया है S के, ये आपने इतना प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपका B किसके इक्वल हो गया, S के इक्वल हो गया। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं PSB की, अब यहां पे देखो PSB दिख रहा है आपको, तो मैं बात करता हूं PSB, ठीक है, PSB और यहां पे PSR, दोनों का सम कितना, 180 क्यों है, क्योंकि देखो दोनों लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाला है। ये दोनों आपस में जो एंगल होते हैं ना, इधर वाला, दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पे हमने इस्तेमाल किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना दिया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ PSR हो गया, आपका PSR यहां पे ले लिया, और PSB ये है PSB। ठीक है, बट ये PSB किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर PSB जो है हमारा PBS के इक्वल है। PSB किसके इक्वल है, PBS के, और PBS किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर PBS जो है PQR के इक्वल है। किसके इक्वल है, PQR के। तो यहां से क्या मिला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहां से तीन जगह से, देखो कहां से, इसका इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद इसका यूज किया, है ना। इन दोनों का यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि PSB की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQR। क्या लिख सकते हैं, PQR।
समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने? हमने ये बोला कि PSB जो है, PSB, ये PSB किसके इक्वल है? PBS के, PBS के, और PBS किसके इक्वल है? PQR के। किसके इक्वल है? PQR के। यहां पे हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि PQR की जगह हम लोग PQR, है ना, PQR किसके जगह लिख सकते हैं? PSB की जगह, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQR लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने यहां पे ये देखा कि PSR हमारा क्या आ गया? PSR और PQR, ये आमने सामने वाले का दोनों का सम कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक? तो मैं बोल सकता हूं किसकी बात किया है? क्वाड्रिलेटरल की बात किया है, PQRS की बात किया है, PQRS इसकी बात किया, जिसमें हमने क्या लाया? हमने ला दिया आमने सामने वाला जो दोनों का सम कितना है एंगल का? 180 है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये जो बन जाएगा PQRS क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करना है। इन ट्राइंगल ABC PQR, ABC जो है PQR दोनों कॉन्ग्रेंट दिया है, सेक BD और सेक QSR एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। AD जो दिया है PS और DC जो दिया है आपका SR दिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने का ये प्रूफ करना है। अब यहां पे क्या करो? अल्टरनेंडो ले लो, लिखूंगा मैं बाय अल्टरनेंडो करोगे तो PS DC के पास चले जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। दोनों का जगह आपस में रिप्लेस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेंडो बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DC और PS अपॉन SR, ये आ गया आपका। इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का जो एंगल बाइसेक्टर इस्तेमाल किया है, तो लिखूंगा सेक BD बाइसेक्ट एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है BD, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC हो जाएगा और AD अपॉन DC हो जाएगा। DC नंबर 2 दे दो। इतना लिखने के बाद अब इसके अंदर आ जाओ। सेक QS, जो सेक QS है वो क्या करता है? बाइसेक्ट PQR को बाइसेक्ट करता है। सेक QS बाइसेक्ट एंगल PQR एंगल PQR को बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? PQR PS SR, ठीक है। इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे AD अपॉन DC है, PS अपॉन SR है, ठीक है। इसका मतलब PS अपॉन SR किसके इक्वल है? AD अपॉन DC के इक्वल है। फिर AB अपॉन BC AD अपॉन DC के इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। फिर PQ अपॉन QR इक्वल टू है PS अपॉन SR के। तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि हमारा जो AB अपॉन BC है, हमारा जो है AB अपॉन BC है, ये हमारा किसके इक्वल है? इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं PS अपॉन SR, ठीक है। सॉरी PS अपॉन SR बोल रहा हूँ, PQ अपॉन QR लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अपने को तीनों से मिला, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड
एंड थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि सब तीनों का तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमको क्या मिला कि ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर भी आपस में इक्वल है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अल्टरनेंडो कर लो, बाय अल्टरनेंडो, जैसे आप अल्टरनेंडो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा ए बी की जगह, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, बी सी आ जाएगा क्यू आर की जगह, ठीक है, बी सी आ जाएगा क्यू आर की जगह, ठीक है। तो पी क्यू और बी सी आपस में चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या बना, ए बी क्यू पी हो गया, और दूसरा जो है पी क्यू, जो दूसरा पी क्यू आएगा, है ना, ए बी जो पी क्यू आ गया, दूसरा बी सी और क्यू आर, यानी दो साइड का क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या प्रोपोर्शन में आ गए, है ना, दो से करस्पॉन्डिंग साइड किस में आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। इसको नंबर क्या दे दो आप, 3 4 दे दो, इसको 4 दे दो। अब सीधा इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखना है आपको, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में, डायरेक्ट इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो पहला पॉइंट ये था, ये लिख दो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम 4, ये आपने लिख दिया। दूसरा जो एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन था, ये वाला एंगल देखो दिया है, ये लिख दो, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ दो साइड हो गया, दो साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, रीजन क्या आएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, इसके बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझाओगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 3 मार्क्स के लिए आता है आपका, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करना है और अपने को आंसर लाने का, ठीक है। तो कोई 2 में से एक क्वेश्चन करना रहता है। तो आप देख सकते हो इन द फिगर गिवन बिलो, पी क्यू आर इज अ ट्रेपेजियम, इस तरह का जो फिगर होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। एक ट्रेपेजियम है और एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एस आर देखो कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये एस आर हो गया, ऊपर जो है आपको पी क्यू दिख रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्लियर हो गया। फिर एस जो दिया 45 दिया है, दिख रहा है यहाँ पे, एस यहाँ पर है, ये 45 हो गया आपका। फिर आर जो दिया 30 डिग्री, तो आर कहाँ है आपका, यहाँ पर है, आर 30 डिग्री दिया है। फिर आगे क्या बता रहा है आपको कि पी क्यू जो है 4 है, क्यू आर जो है 12 है, पी क्यू जो है 4 है यहाँ पर और क्यू आर जो है 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर, एस आर का लेंथ अपने को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा अपने को फाइंड करना है, क्लियर। अब इसमें से आपको कुछ मालूम है, इसमें से कुछ भी नहीं मालूम है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखने का है ना, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान मेथड और बेस्ट मेथड इसका जो समझ में आएगा उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग करते हैं, ये वाला जो है ट्राइंगल क्यू बी आर में चले जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्राइंगल क्यू बी आर। अब इसके अंदर आप देख सकते हो एंगल आर जो है 30 डिग्री दिया है, तो एंगल आर 30 डिग्री लिख दो, एंगल आर जो है 30 डिग्री। एंगल बी जो दिया है 90 डिग्री, तो एंगल बी जो है 90 डिग्री हो गया आपका। और कौन सा एंगल है, एंगल जो क्यू है ये कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा, है ना, ये रिमेनिंग एंगल हो गया, ये 90 है, 30 कितना हो गया 120, और 60 और मिला दो तो कितना होता है 180, और टोटल सम कितना होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का 180 होता है, तो वो कितना हो गया 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल क्यू जो होगा वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ रीजन लिख दोगे आप रिमेनिंग एंगल, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर देखो ये कौन सा ट्राइंगल बन जा रहा है, तो आप बोलोगे ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, क्यू बी आर। क्यू बार इज अ 30, 60
90 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 30 60 90 राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इतना क्लियर होगा आपका। अब मुझे ये बताओ आपका कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, आपको मालूम होगा 60 के सामने वाला जो होता है, जो साइड होता है, वो √3/2 होता है किसका, हाइपोटेनस का। तो आप बोलोगे हाइपोटेनस क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हाइपोटेनस वाला जो पार्ट है आपका, पहले इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो मैंने कलर चेंज कर दिया आपको। यहाँ पे आपका 30 डिग्री था, ठीक है, और ये जो सामने वाला होता है 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया आपका हाइपो, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो होता है बी आर, जो है बी आर क्या है, साइड किसके सामने है, तो आपने बोला जो बी आर जो साइड है ना, वो क्या होगा, वो 60 के सामने वाला है, और 60 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा √3/2 होता है किसके, हाइपोटेनस के। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे दिख रहा है, क्यू आर, क्यू आर क्या होगा, यहाँ क्यू आर ले लो, और रीजन दोगे क्या दोगे, अपोजिट, अपोजिट किसके, 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट है, ये आप रीजन दे दो, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है, क्यू आर कितना दिया, देखो आप यहाँ पे 12 दिया है, तो वहाँ 12 लिख दो, आप 12 लिख दो। टू से डिवाइड होगा, 2 6 जा, तो आपका ये बी आर जो आ गया, ये निकल के आ गया √3/6 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका बी आर 6√3, ठीक है, 6√3 निकल के आ गया। इतना क्लियर होगा आपको, ये पार्ट हमने करके दे दिया। अब इसी तरह इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, जो 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, वो हाफ होता है। 30 के सामने वाला क्या है, क्यूबी, क्यूबी जो होगा क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, बता मुझे, वो हाफ होता है हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, क्यू आर, और यहां लिखोगे अपोजिट 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया आपको, ये इसका क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या था, क्यू आर, तो क्यू बी कितना आ गया अपना /2, क्यू आर कितना था आपका, क्यू आर था आपका 12, डिवाइड किया हमने, और जैसे आपने डिवाइड कर दिया तो कितना है, 6 आ गया यहाँ पर। तो क्यू बी आ गया आपका 6, क्यू बी कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको ये बी आर मिला, बी आर भी मिल गया आपको, ये वाला पार्ट भी मिल गया, और आपको ये वाला भी मिल गया, ठीक है। अब मुझे पता क्यू बी जो है ना, ये कितना अपने पास 6 आ गया, तो पी ए कितना होगा, वो भी अपना 6 होगा। कैसे होगा, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या आपका, ये रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है, देख लो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, तो इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, तो स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना। स्क्वायर रहता तो पूरा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल इसलिए हुआ क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर क्यू बी किसके इक्वल होगा, क्यू बी आपका इक्वल होगा एपी के, है ना। तो क्यू बी जो है एपी के इक्वल होगा, तो एपी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एपी भी जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, एपी भी आपका 6 हो गया। अब दूसरी एक बात आपको समझना है, और क्या है, और क्या किसके इक्वल होगा, पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। पी क्यू 4 है तो ए बी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिखोगे आप पी क्यू इक्वल है ए बी के, देयरफॉर आपका क्या आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, वो भी आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, तो आपका ए बी निकल आया, आपका ए पी निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या निकला था, क्यू बी निकला था,
ठीक है। और इससे पहले आपने क्या निकाला, बी आर निकाला, ठीक। अब इसके अंदर दो चीज़ें निकल गया, आपका ए बी भी आ गया और आपका बी आर भी आ गया। आपको और क्या लाना है, एस ए लाना है या ए एस, ये अगर ला देते हो तो पूरा टोटल सम आ जाएगा, क्योंकि एस आर जो है आपको एस आर ही फाइंड करना था ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एस आर किससे बना हुआ है, ऐसे ए बी और बी आर से बना हुआ है। तो आपको लाना क्या है, आप ए एस लाना है। तो ये कैसे लाओगे, ये कहाँ बता सकता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देखो ये फिगर के अंदर आप ट्राइंगल इसमें आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इधर साइड में, ठीक है। ट्राइंगल का नाम है पी एस ए। पी एस ए ट्राइंगल में जब आओगे आप तो इसमें देखो ये 45 डिग्री का बन सकता है। अगर ये 45 या 90 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल पी एस ए, ठीक है। और इसके अंदर आपको मालूम है एंगल P जो है 45 डिग्री है, एंगल S जो है 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल A जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन रिमेनिंग एंगल, ठीक है। ये रिमेनिंग एंगल हो गया आपका, ठीक है। तो जैसा फिगर हम लोग देख लेते हैं, पी एस ए वाला, पी एस ए कितना है 90 डिग्री, एस जो है ना, एच जो है आपको 40 डिग्री और ए जो है 90 डिग्री। तो आपका ए जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए को 90 डिग्री ले लो और ये जो है आपका 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं हम लोग, एस जो है 45 डिग्री और पी जो है 45 डिग्री, पी भी हम लोगों को 45 लेना है। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, कौन सा रिमेनिंग आ गया, ये वाला रिमेनिंग आ गया। तो यहाँ लिख दो रिमेनिंग, आपको यहाँ लिखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर फिगर के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। फिगर के अंदर अगर आप देखो जो अपोजिट एंगल रहते हैं ना वो क्या होते हैं, अगर ये 45 डिग्री, ये 45, तो 45 के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, ये वाला जो साइड रहेगा और P के सामने जो साइड होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये साइड का जो एंगल है 45 और यहाँ पे जो एंगल दिया 45, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड जो है आपका, साइड क्या दिया है यहाँ पे, साइड पी ए इक्वल होगा साइड ऐसे के, है ना। पी ए इक्वल होगा किसके, ऐसे के, ठीक है। पी ए किसके इक्वल होगा, ऐसे के। और यहाँ पे पी और ऐसे जो है दोनों इक्वल होगा। कौन सा थ्योरम है यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये दोनों को इक्वल बता दिए। अब हमको मालूम है कि पी ए कितना है, 40, पी ए जो है आपका 6 है ना, उसका साइड कितना दिया, 6 दिया है। तो ऐसे भी कितना हो जाएगा, तो ऐसे भी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आपका सभी आ गया, है ना। बी आर कितना था, बी आर आप देख सकते हो, बी आर हमने निकाला 6√3 निकाला। इसी तरह हम लोग ने ए बी निकाला, ए बी कितना निकाला, 4 निकाला, ठीक है। और इसके बाद आपका ए एस था वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी सभी को क्या करोगे आप, ऐड कर दो तो आपका एस आर आ जाएगा। तो एस आर कैसे आएगा, है ना, आप देख सकते हो एस आर कैसे आएगा। सबसे पहले आपको ऐसे प्लस करना पड़ेगा, ऐसे के बाद क्या प्लस करना आपको, ऐसे ए बी और बी आर, ऐसे ए बी और बी आर, ऐसे ए बी और बी आर, सभी को प्लस करना पड़ेगा। ऐसे कितना दिया हमारे पास, ऐसे हमने अभी निकाला, ये हो गया 6, ए बी कितना है 4 है और बी आर कितना है 6√3 है। आप प्लस कर दो तो आप प्लस करने पे 10 + 6√3, आपको ये फाइंड करना था एस आर, ये आपको मिल गया, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और है, आपको यहाँ रीज़न दे दो आप, क्या रीज़न दोगे, क्योंकि सभी कोलिनियर है। तो क्या कोलिनियर आप देख सकते हो, एस ए बी और आर, ठीक है। इस तरह से आप लिख दो तो आपका फाइनली आपका आंसर आ गया, एस आर इक्वल टू आ गया 10 + 6√3। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपको दिया हो यहाँ पर,
तो बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन है हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप देख रहे हो, इसमें क्या करना है कि ट्राइंगल ABC और DBC, ABC देखो ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ABC है, नीचे वाला पार्ट क्या है DBC, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और अपने को प्रूफ करना है कि ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू होगा AO अपॉन DO के, ठीक है। तो क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ABC वाला यानी ऊपर वाला ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल, है ना, इसका जो रेशियो होगा, है ना, ये इक्वल होगा AO अपॉन DO, यानी किसके प्रोपोर्शन में होगा, AO अपॉन OD। तो इस प्रोपोर्शन में होगा, यानी इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन, है ना, दोनों का रेशियो इक्वल होगा, फ्रैक्शन दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। और उसमें क्या दिया है, बेस कॉमन है, BC जो बेस जो दिया हुआ है वो कॉमन बेस है, ठीक है, ये क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, तो आप ABC लिख दो, एंड नीचे वाला ट्राइंगल क्या है BDC, तो BDC लिख दो आप, BDC। ये दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, इसके अंदर हमने को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन जो है इस पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, या क्या बोलता हूँ कि हम ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ AD, एक परपेंडिकुलर AD, पहले D नाम है तो यहाँ पे आप दे दो M ले लो, चलो तो हमने क्या ले लिया, M ले लिया, एक परपेंडिकुलर AM ड्रॉ करता हूँ किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर जो है DN ले लेता हूँ, है ना, उसी BC के ऊपर एक DN परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, तो AM हमने ड्रॉ किया, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किसके ऊपर किया है भाई, BC के ऊपर, तो यहाँ पे BC लिख दिया। फिर सेकंड चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, सेकंड पार्ट हमने क्या किया, DN, यहाँ पे हमने क्या लिया N, DN ड्रॉ किया किसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर बना दिया किसके ऊपर, BC के ऊपर बनाया। ये दो काम हमने कर दिया, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना हो गया इसके बाद आप मुझे बताओ कि दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो बेस सेम है ना, दोनों ट्राइंगल में क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, आप बोलोगे BC बेस है, और जब बेस सेम होता है तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसके हाइट के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम बोला, DBC बोला, DBC ले लो, DBC, ABC और DBC किसके इक्वल होंगे, पहले वाले का हाइट, पहले वाले का हाइट क्या है, AM अपॉन DN, ठीक है, DN, रीजन क्या दोगे, सेम हाइट, सेम बेस है ना, आपका बेस सेम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम बेस, ठीक है, इसका सेम बेस है, इसकी वजह से क्या हो, प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक है। अब आगे ये जब होने के बाद, अब उसके बाद आप स्टार्ट करो, ये वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, मैं बताता हूँ फिर से आपको, मैं कलर ले लेता हूँ, ये जो आपका ये ट्राइंगल, और नीचे वाला जो ट्राइंगल है आप ये वाला ले लो, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल का ले लो, नाम ले लो आप, क्या नाम लिखोगे, नाव करके लिखो आप, नाव, और इसको आप फर्स्ट डाल दो लगे तो, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, नाव ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल APAMO, इन AMO, एंड दूसरा वाला क्या है, DNO, ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल, इस दोनों ट्राइंगल में हमने ले लिया, ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, क्लियर। अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, कैसे बताओगे, तो जो एंगल O है आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल O, यहाँ पे एंगल O है और यहाँ पे एंगल O, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, तो आप बोल दोगे, क्या बोलोगे, एंगल AOM कॉन्ग्रुएंट है एंगल DON
AON के, ठीक है। एक बात तो आपको ये पता हो गया कि ये इसकी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब दूसरी बात, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये यहाँ पे क्या बना था, आप बोलोगे यहाँ पे 90 डिग्री बना था, ठीक है। जब परपेंडिकुलर बना था तो यहाँ क्या बना था, 90 डिग्री, और ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री की वजह से, ये वाला जो ट्राइंगल है वो भी 90 डिग्री का जो है क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो, एंगल AOM। अच्छा यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा, क्या रीजन दोगे आप, DON का, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा दे देना, अपोजिट एंगल मैंने दिया, यहाँ पे लगे तो वर्टिकली लिख दो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर AOM वाला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या रीजन दोगे, AOM किसके बराबर है भाई, AOM लिखा मैंने, AOM नहीं है, क्या है, AMO है, AMO। तो यहाँ पे आप लो AMO, ठीक है। तो AMO किसके बराबर है, ये राइट एंगल है ना, ये बराबर हो DNO के बराबर होगा, ठीक है। DNO के बराबर है, ठीक है, H 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है। अब दो एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमको सभी को मालूम है कि जब दो एंगल इक्वल प्रूफ हो जाता है ना, जब दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया जाता है तो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल का नाम क्या है, AMO। जो ट्राइंगल कौन सा है, AMO, ये किसके बराबर होगा, DNO के बराबर होगा, है ना, सिमिलर होगा, DNO किसके सिमिलर हो गया, DNO के सिमिलर हो गया, इसलिए जो इनके साइड हो गया, क्या टेस्ट यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी यहाँ लिख देता हूँ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, तो इसके जो साइड होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाती है, आपको मालूम है। तो साइड क्या क्या दिया है, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे जो है AO अपॉन क्या हो जाएगा, DO, AO अपॉन DO हो जाएगा, ठीक है, AO अपॉन DO लिख दो, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये वर्टिकली जो है ये वाला कितना हो जाएगा, DN, यहाँ पे AM अपॉन DN हो जाएगा, AM अपॉन DN हो जाएगा, ठीक है। देखो AM अपॉन DN हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हो AM अपॉन DN लिख दिया हमने, और AO अपॉन DO लिख दिया। फिर एक और बचा है अपने पास, और क्या बचा हुआ है, तीसरा, ठीक है, नीचे वाला बचा हुआ है OM अपॉन ON, ठीक है, ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो आपने पहला नंबर दिया था, इसको आपने दूसरा नंबर दे दिया, और यहाँ पे लिखोगे CSST लिख दिए, है ना, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इतना लिख दिया आपने, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ क्या दिख रहा है हमें, देखो AO अपॉन DO ये पार्ट, है ना, A अपॉन DO, और क्या हमारे पास AM अपॉन DN, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, AO अपॉन DO इक्वल किसके दिख रहा है, AM अपॉन DN के दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है AM अपॉन DN, दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इस प्लेस पे, है ना, इस पोजीशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO भी लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हमको मिल गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड दोनों ले लेते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेने के बाद मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल किसके होगा, ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड हो गया। कैसे करना था समझ में आ गया होगा सभी को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट का। ठीक है, जो पिछला वीडियो नहीं देखे आप तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, वहाँ से शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, वीडियो का अपडेट मिलता रहता है। ठीक है।